हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत गरिमामयी परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों के अनूठे संगम के साथ हुई। सत्र के पहले दिन जहां महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने सरकार का विजन साझा किया, वहीं मुख्यमंत्री ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक प्रेरक संदेश दिया। सदन की दहलीज पर कदम रखने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सदन में प्रवेश करना लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति सरकार की अटूट आस्था को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस कदम ने सत्र की शुरुआत में एक सकारात्मक और वैचारिक माहौल तैयार किया। इससे पूर्व विधानसभा परिसर पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें पुलिस की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद सदन की औपचारिक कार्यवाही शुरू हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया और आगामी वित्त वर्ष के लिए विकास का रोड मैप पेश किया। उन्होंने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार की भावी योजनाओं पर जोर दिया। आज की उचाना की ऐतिहासिक और पावन धरा आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, उस शब्दों में ये बयां करना ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। यह भूमि ये परिश्रम की भूमि रही है, परंपरा और प्रगति का ये संगम है। साथियों, यह हरियाणा की ये भूमि, ये बांगर की भूमि, ये हरियाणा की धड़कन है। साथियों, जहां जब किसान अपना पसीना बहाता है और जब पसीना उसका माटी में मिलता है तो देश का अन्न भंडार भरने का काम ये मेरा यहाँ का किसान करता है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिंद के उचाना में धन्यवाद रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रैली में पहुंचने पर आयोजक और उचाना विधानसभा से विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 103 करोड़ 31 लाख रुपए लागत की 5 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं। इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए लागत के 2 उद्घाटन और 74 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के 2 शिलान्यास शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उचाना की भूमि परिश्रम, परंपरा और प्रगति का संगम है। ये हरियाणा की वह धड़कन है जहां जब किसान का पसीना मिट्टी में मिलता है तो देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। जब यहाँ का युवा संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। साथियों, मेरे लिए गर्व की बात है कि यहाँ का युवा जब संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। जब मेरा युवा संकल्प लेता है, मैं इस वीर भूमि और आप सभी का पुनः हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत आभार आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी यह विशाल उपस्थिति इस बात का ये जीवंत प्रमाण है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति और अंत्योदय के संकल्प पर आपने मोहर लगाई है। ये इस बात का प्रमाण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अन्न भंडार भरने वाले किसानों की भूमि उचाना को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया। झूठे वादे करके आपके वोटों की फसल तो 2-3 पीढ़ियों तक काटी गई, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। पिछले लंबे समय से आपको झूठे सपने दिखाकर अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। परिवारवाद की दलदल में फंसे ये लोग आपके बच्चों के भविष्य को लेकर संजीदा नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित किया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने विकास के मामले में इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया है और आगे भी ये जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना है। उचाना के विकास को गति देने के लिए 11 वर्षों के कार्यकाल में 98 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 78 का काम पूरा हो चुका है और 15 का काम प्रगति पर है।